नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं साजिद रसूल और अभी हम आपके साथ जुड़े हुए हैं ज़िला बांडीपुरा के सुंबल सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में। आपको बता दें कि यहां पे ये जो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, कैमरामैन से भी गुजारिश करूँगी दिखाए, ये आर्जी मुलाजमीन हैं, चाहे कैजुअल लेबर्स हैं या सीजनल लेबर्स हैं। गुज़श्ता 20 बरसों से ये मुख्तलिफ़ महकमों में जो है काम कर रहे हैं, अपने फ़राइज़ बहुत खूबी अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इनके मुताबिक आज तक हल नहीं हुए हैं। ये चाहते हैं कि इनकी रेगुलराइजेशन का जो अमल है वो जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, क्योंकि सरकार ने भी इनके अकॉर्डिंग इनसे इस तरह के मैनिफेस्टोज़ में मुख्तलिफ़ इलेक्शंस में ये वादा किया था कि इनको रेगुलर किया जाएगा, इनको मुस्तकिल किया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है वो मसला पेंडिंग है। और आज ये यहाँ पे प्रोटेस्ट पे आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। मेरे साथ प्रेसिडेंट हैं, जनाब आप एक बार खड़े हो जाएं। क्या ये बताएं क्यों आज मजबूर हो रहे हैं आप प्रोटेस्ट करने? जी बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक 25 सालों से जितनी भी यहाँ पे गवर्नमेंटें आई है, चाहे वो पीडीपी या बीजेपी की गवर्नमेंट हो, कांग्रेस या एनसी की गवर्नमेंट हो, जब ये आए इन्होंने तब हमें, जब इलेक्शन था तब इन्होंने हमसे वादे किए कि जम्मू कश्मीर में जितने भी आर्जी मुलाजमीन हैं इनको हम रेगुलराइजेशन के दायरे में लाएंगे। तो आप हाल ही में देखिए कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी या बीजेपी का मैनिफेस्टो था, तो उसमें भी उन्होंने ये जिक्र किया था कि जितने भी यहाँ पे 61,000 के करीब आर्जी मुलाजमीन हैं, चाहे वो सीजनल लेबर्स हो, कैजुअल हो, CPW हो, सफाई कर्मचारी हो, SDF वर्कर्स हो, या जितनी भी कैटेगरियाँ है यहाँ पे, तो उनको हम रेगुलर करेंगे। और आप देखो इसी जगह पे उमर साहब ने एक खिताब किया था, उसने उसमें कहा था कि मैं पहले दिन से काम करूंगा, अगर मेरी गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में आई मैं पहले दिन से काम करूंगा। और यहाँ पे मैं ज़रूरी बताना चाहता हूँ कि ये जो 61,000 के करीब यहाँ पे आर्जी मुलाजमीन है, ये खाली 61,000 नहीं है, ये कम से कम 6 लाख वोट्स है जम्मू कश्मीर में। और कश्मीर में आप देखो मेजॉरिटी जो वोट्स है यहाँ पे, जितने भी कैजुअल लेबर्स है, उनकी फैमिली है, उनके रिलेटिव्स है, उन्होंने पूरा एकजुट होकर वोट दिया इनको। लेकिन बदकिस्मती यही है, जब हम परसों CM साहब से मिले तो उन्होंने हमें कहा कि अभी यूटी है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर ये यूटी था इलेक्शन से पहले भी, अभी 5 सालों से यूटी है, तो CM साहब ने मैनिफेस्टो में क्यों रखा? CM साहब ने, तो उन्होंने मैनिफेस्टो में रखा था, बिल्कुल CM साहब ने मैनिफेस्टो में, NC के मैनिफेस्टो में है, PDP के मैनिफेस्टो में है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, BJP के मैनिफेस्टो में है, हर एक पार्टी के मैनिफेस्टो में है। लेकिन बदकिस्मती यही है कि अपने मैनिफेस्टो में रखकर और जितनी भी रैलियाँ इन्होंने की, वहाँ पे हमसे वादा करके कि हम पहले दिन से, अगर हमारी गवर्नमेंट बनी पहले दिन से हम इस पे काम करेंगे। इवन कि आप देखो वेरीनाग में राहुल गांधी जी ने, वहाँ पे उसने कहा कि कम से कम 30-40 हज़ार लोग थे, क्यों जो सबसे पहले जो काम होगा जम्मू कश्मीर में वो यहाँ का आर्जी मुलाजमीन है, वो वीडियो भी है हमारे पास, तो सबसे पहले इनका मसला हल होगा। लेकिन बदकिस्मती यही है, अभी ये अपने वादों से मुकर रहे हैं हमारे CM साहब। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर का ये कैजुअल सीजनल लेबर, जितने भी यहाँ पे 61,000 के करीब आर्जी मुलाजमीन हैं, हमारे बारे में सोचिए। और आप देखो कि अभी कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखा होगा जो वायरल हुआ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, तो उसको जबरन रिटायर किया गया। अगर हम पे कोई सर्विस रूल हम पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है, अगर हमारा सर्विस बुक नहीं बनता है, तो हमें रिटायर किस हक से करते हैं, किस रूल से करते हैं? इनको इसका भी जवाब देना है। अगर हमारा कोई कैजुअल लेबर ड्यूटी के दौरान शहीद होता है या किसी हादसे में उसकी मौत हो जाती है, तो उसके बदले किसी को अपॉइंट क्यों नहीं करते हैं? वहाँ पे अगर हमारे लिए कोई सर्विस रूल है ही नहीं, तो रिटायरमेंट में एक लेबर के लिए ये कौन सा सर्विस रूल लेके उसको ये रिटायर करते हैं? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इतना बताऊंगा कि कम से कम 200 से 300 के करीब हमारे जो जम्मू कश्मीर में आर्जी मुलाजमीन है, खासकर इरिगेशन PHE में, तो उन्होंने सुसाइड भी किया। बहुत से कम 200 से 300 के करीब हमारे जो आर्जी मुलाजमीन थे, और कितने हमारे लोग इस दुनिया से चले गए। लेकिन बदकिस्मती यही है, ये वादा करते हैं और उसके बाद अपना वादा तोड़ देते हैं ये। तो मुझे एक बात बताइए, आप अभी आपने कहा कि मैनिफेस्टो में था, लेकिन अभी 2-2.5 महीने का अरसा जो है इस हुकूमत को हुआ है, लेकिन इतनी जल्दी आप प्रोटेस्ट पे क्यों उतरे? अभी मतलब आपको वेट नहीं करना चाहिए था? देखो सर, वेट क्या करेंगे हम, आपको पता है, अब आपको तो सब लोगों को ये सर आम है, अयान है कि जम्मू कश्मीर में ऑल डेली वेजर्स अलॉन्ग विद सीजनल लेबर्स या कोई भी कैटेगरी हो, completely destroyed and very critical conditions. मसाइल क्या हैं आपके? मैं बताऊँ ना आपको, completely destroyed along with family and very critical conditions. Last 20 years to till date. देखो सर, एक बात, उमर अब्दुल्ला की सरकार आई थी 2014 में, उस टाइम सैलाब की वो लगाए थे, सैलाब आया है कि हम नहीं कर सकते हैं बोले। फिर 17 में वो गवर्नमेंट आई है,
PDP BJP कोलेक्शन सरकार, उसने उन्होंने SRO 500 मौजूदा हुकूमत SRO 520 नहीं मैं आपको SRO 520 उन्होंने लाया है। फिर बाद में जब गवर्नमेंट टूटी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, छोड़िए। फिर गवर्नर साहब ने 2019 में फिर लाया रिकॉर्ड, वो भी नहीं हुआ। फिर उमर साहब जब ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन उमर साहब ने कहा कि जब मेरी हुकूमत आएगी कि मैं डेली वेजरों की रेगुलराइजेशन पहले दिन से स्टार्ट करूंगा, पहले दिन से ऑलरेडी मेंशन्ड मैनिफेस्टो, मैं पहले दिन से इनकी रेगुलराइजेशन स्टार्ट करूंगा। पर बदकिस्मती की वजह से हम कुछ नहीं कर सकते, हम बेबस हो गए हैं। क्या मुतालबा रहेगा? मुतालबा हमारा यही है कि आप हैंडफुल रिक्वेस्ट कर रहे हैं वर्ती लेफ्टिनेंट हमारा हम आपकी आपकी वसादत से वर्ती लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को और वर्ती चीफ मिनिस्टर साहब को ये गुजारिश करते हैं कि हमारा मसला हल कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आरजी मुलाजमीन से हम बात कर रहे थे, काफ़ी मसाइल है। इनका ये कहना है कि फाका कशी पे ये मजबूर हैं, गुज़श्ता कई बरसों के दौरान ये काम करते आए हैं, लेकिन हाल ही में जो यहाँ पे हुकूमत वजूद में आई उनके मैनिफेस्टो में ये था कि इनको मुस्तकिल किया जाएगा, पहले दिन से इस हवाले से काम किया जाएगा, लेकिन इनके मुताबिक उस पर कोई अमल नहीं हुआ है और ये इस एहतजाज को मज़ीद बढ़ा रहे हैं और मज़ीद श्रीनगर में भी इनका एहतजाज है। तो इनका ये मुतालबा है कि इन्हें जल्द से जल्द रेगुलराइज़ किया जाए, इन्हें मुस्तकिल किया जाए, वगरना ये काम छोड़ हड़ताल पे चले जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद रसूल।